आज हम बात करने वाले हैं कि जब सामने वाला इंसान हमें इग्नोर करने लग जाए, हमें भुलाने की कोशिश करने लग जाए या लगभग भूल चुका हो और कहीं और अटेंशन देने लग जाए, तो हमें क्या करना चाहिए उस अटेंशन को दोबारा वापस लाने के लिए, उस इंसान को अपने ज़िंदगी में वापस लाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। कुछ 5-6 स्टेप्स बताऊंगा, आपको स्टेप्स फॉलो करने हैं ऑर्डर वाइज। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, और अगर तुमने फॉलो कर लिया तो भाई वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ ही जाएगा। स्टेप्स को ध्यान से सुनना और 6th स्टेप तक आपको पूरा फॉलो करना है, अच्छे से करना है, बीच में रोकना मत। स्टेप नंबर 1 कि थोड़ा उसको पर्सनल स्पेस दो। इसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहले समझ लो पर्सनल स्पेस कैसे देना है। जैसे कि मान लो कि मैं और मेरी बंदी है, ठीक है, हम दोनों की खूब अच्छे से बातें होती थी, खूब बढ़िया मज़ा आता था रिलेशनशिप के पहले भी, और कुछ 2-3 महीने तक खूब बातें हुई, खूब मज़ा आया, खूब इंपॉर्टेंस मिलता था। वो खुद कॉल करती थी, खुद मैसेज करती थी, लेकिन अब अचानक से वो मैसेज नहीं करती, सीन करके छोड़ दे रही है, बात नहीं कर रही है। अब मैं भाई बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो मैं ये नहीं करूँगा कि गर्लफ्रेंड को कॉल मिला मिला के परेशान कर रहा हूँ कि क्यों नहीं कॉल कर रही, क्या हुआ, तुम कॉल नहीं करती, बिजी हो गई हो, बहुत ज़्यादा टेंशन दे रही हो किसी और को, उससे बहुत बातें हो रही तुम्हारी, तो तुम्हें बहुत इनसिक्योरिटी फील होगी, तुम्हें बहुत जलन फील होगी, बहुत जेलस फील करोगे तुम लोगों से। उसको टेंशन दे रही है, इसको दे रही है, लेकिन तुम्हें उसको एक पर्सनल स्पेस देना है, उसको परेशान नहीं करना है, उसको ऐसा छोड़ दो कि जो तुम्हारा मन है वो करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। इससे 2 फ़ायदे होते हैं। पहली चीज़ तो ये कि तुम सिचुएशन को और ख़राब होने से बचा लेते हो, क्योंकि ऐसे में तुम जितना छेड़ोगे ना, लड़की उतना ज़्यादा ट्रिगर होगी या कोई भी इंसान उतना ज़्यादा ट्रिगर होगा, है ना। तो सामने वाला वैसे ही तुम्हें अटेंशन नहीं दे रहा, तुम उसको और भाव दोगे तो और अटेंशन नहीं लेगा। तो सेकंड चीज़ ये कि उसका जो भाव है ना वो और बढ़ जाएंगे, भाव बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसको पता लग जाएगा कि तुम उसके बिना जी नहीं पा रहे हो। और जैसे हमें किसी इंसान के बारे में पता लगता है कि वो मेरे बिना जी नहीं सकता, तो हम उसके मज़े लेने स्टार्ट कर देते हैं और उसको उतनी इंपॉर्टेंस देना कम कर देते हैं। तो स्टेप नंबर 1 कि उसको थोड़ा पर्सनल स्पेस देना है। और स्टेप नंबर 2 जो कि तुमने स्टेप नंबर 1 किया, उससे तुम्हें एक फ़ायदा मिलेगा, एक रिजल्ट मिलेगा। क्या कि अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वो लड़की या वो इंसान, वो लड़का क्या सच में तुम्हें इग्नोर कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सेकंड पॉइंट यही है कि पहले मेक श्योर करो कि क्या वो सच में तुम्हें इग्नोर कर रहा है, क्या वो सच में तुम्हें भूल रहा है, या जो तुम्हारे मन के अंदर खुद ही मनगढ़ंत तुम्हारी एक कहानी बन चुकी है, तुम खुद ही के दिमाग में सोच ले रहे हो। क्योंकि ऐसे में ना दिमाग बहुत ही अजीब होता है। हमारा दिमाग हमेशा हमें ना प्रॉब्लम में डाल देता है, तो कुछ भी गलत ही गलत सोचता है, अच्छा कभी सोच ही नहीं सकता। तो अपने आप वो तुम्हें ना पट्टी पढ़ाएगा कि अरे वो इंसान तो तुमसे झूठ बोल रहा है, वो इंसान तो किसी और के चक्कर में पड़ा, वो इंसान तो तुम्हें धोखा दे रहा है, जबकि कई बार ऐसा नहीं होता। तो तुम्हें मेक श्योर करना पड़ेगा कि क्या भाई वो क्या सच में इग्नोर कर भी रहा है या नहीं कर रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके एग्जाम्स आने वाले हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको एक नई जॉब के लिए इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, कहीं ऐसा तो नहीं उसके घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो किसी और चक्कर में पड़ा हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो डिप्रेस्ड है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसको मज़ा नहीं आ रहा, लाइफ में कुछ अजीब से चल रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, तुम्हें पता लगाना पड़ेगा। हर वक्त हर एक इंसान इग्नोर नहीं करता मेरे भाई। तो समझो, पहले उसकी प्रॉब्लम समझो। और एक मुहावरा होता है ना इंग्लिश में कि उसके जूते में पैर डाल के देखो और फिर समझो। इसका मतलब होता है कि उसकी हालात को समझो, उसकी जगह अपने आप को रख के समझो भैया कि क्या वो इंसान सच में तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अगर कर रहा है तब तो आपको स्टेप्स आगे फॉलो करने, और नहीं कर रहा ना तो यार समझने की कोशिश करो और ज़्यादा ट्रिगर मत हो। स्टेप नंबर 3 कि अगर तुम्हारा आंसर था हाँ वो हमें कर रहा है इग्नोर, तो स्टेप नंबर 3 कि वो क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीज़न क्या है। तुम्हें समझना है कि पहले अभी तुम्हारी हाल फिलहाल में क्या बातें हुई थी जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ गया हो, या जिसकी वजह से वो तुमको इग्नोर कर रहा हो सकता है कि तुम्हारा कोई आर्ग्यूमेंट हो गया हो सकता है तुमने कोई एक ऐसी हरकत कर दी हो सकता है तुमने उसकी फैमिली के बारे में कोई बात कह दी हो, या उसको कोई सरकैज़ा मार दिया हो, या उससे कुछ ऐसा कह दिया हो, इस ऐसे लहजे में बात की हो जो कि उसको पसंद ना आया हो, उसकी वजह से वो तुम्हें इग्नोर कर रहा हो। तो कहीं ना कहीं रीज़न अगर कुछ है तो हमें पता होता ही होता है कि वो क्यों इग्नोर कर रहा है। अगर तुम्हें लगता है कि गलती तुम्हारी थी तो यार कॉल मिला लो, मिल लो और उसको अपोलोजाइज़ कर लो, भाई बोल दो सॉरी मेरी गलती थी, आगे से ऐसा नहीं होगा। और अगर गलती नहीं थी तो मैं समझ में ही नहीं आ रहा है तो एक और तरीका होता है कि उसके बेस्ट फ्रेंड से बातें करो, या उसकी जो अच्छी फ्रेंड है, जो उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, उससे बातें करो कि क्या बात हो गई आजकल ये मुझसे बात नहीं कर रहा, नहीं कर रही है। तो ऐसे में बात करना पड़ता है, थोड़ा आपको झुकना पड़ेगा। ईगो लेके कहाँ जाओगे। अगर रिलेशनशिप बचाना है या कोई भी फ्रेंडशिप बचानी है या कोई भी रिश्ता बचाना है तो यार ईगो तो यार नीचे गिराना ही पड़ता है। ईगो बहुत कुत्ती चीज़ होती है। स्टेप नंबर 4 की ओवर एक्टिंग करना बंद कर दो। ओवर एक्टिंग करना बंद कर दो, ये तुम्हें तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हम ओवर एक्टिंग बहुत करते हैं। अबे मेरे को इग्नोर कर दिया, अरे ऐसे कैसे, मेरे को इग्नोर कर दिया, मेरे को टेंशन नहीं दे रही है, मेरे को टेंशन नहीं दे रहा, अरे ऐसे कैसे, अब तो मैं देख लूँगा, अब तो मैं ये कर दूंगा, अब तो मैं वो कर दूंगा, जा मैं भी तुझे इग्नोर कर रहा हूँ। तो जो भी मैंने चीज़ें बताई हैं ना, हम उस चीज़ों को नहीं करते, हम ओवर एक्टिंग करते हैं क्योंकि हमें मज़ा आता है ओवर एक्टिंग करने में, सिचुएशन को और ख़राब करने में हमें मज़ा आता है, खुद को इमोशनल बेचारा बनाने में बहुत मज़ा आता है, विक्टिम
कार्ड खेलने में मज़ा आता है कि दुनिया मेरे साथ तो ऐसे ही करती है, ये पहला इंसान ऐसा नहीं है, पहले भी मेरे साथ हो चुका है, सब मुझे धोखा दे जाते हैं, मैं दुनिया के साथ भलाई करता हूँ, सब मुझको मेरे साथ धोखा करते हैं और मुझको बेचारा करके छोड़ देते हैं, मुझसे तो कोई प्यार ही नहीं करता, मेरा तो कोई एतबार ही नहीं करता, मैं क्या करूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, ओहो हो कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा हूँ, अरे अब क्या होगा मेरी ज़िंदगी का। तो लोग ऐसी ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं। तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, एक फेज़ है लाइफ का, ठीक है। ओवर एक्टिंग मत करो, वो इंसान रहेगा, कल को नहीं रहेगा, भाड़ में जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारा होना ज़रूरी है ना। अपने आप को सही स्टेट में रखो, मेंटली, फिजिकली और हर तरीके से। लीली जो होते हैं, सोशली, इमोशनली, जो ली सब लगा लो, पर तुम सही रहने चाहिए। वो इंसान इग्नोर कल को करेगा नहीं करेगा, हो सकता है आज को वापस आ जाए, कल को फिर चला जाए। दुनिया ऐसी ही है, आएगी जाएगी, टेम्परेरीली आएंगे, कोई परमानेंटली तो कोई कह ही आता है जब तक शादी ना हो जाए, शादी के बाद भी गारंटी नहीं है ना। तो समझो इस चीज़ को, दूसरों की वजह से अपने आप को इतना अफेक्ट मत डालो। तुम्हारा इंपॉर्टेंस खुद को देना ज़रूरी है, वो दे रहा है नहीं दे रहा फ़र्क नहीं पड़ता, समझ रहे हो। तो मोटिवेट रहो, नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए कि वो इंपॉर्टेंस दे रहा है नहीं दे रहा, इग्नोर कर रहा है नहीं कर रहा, भाड़ में जाए वो। तो यहाँ पर हमने तुम्हें बताए सारे पॉइंट्स, ठीक है, सारे तुमने स्टेप नंबर 1 2 3 4 सारे फॉलो कर लिए। तुम्हें लग रहा है कि अब चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, सही चल रही हैं, जो भी तुम्हें समझ में आया है। और आखिरी चीज़ जो कि स्टेप नंबर 5 तुम्हें फॉलो करना ही करना है, और ये तुम्हें करना है मिल के, फेस टू फेस बातें करनी है। कभी भी कोई भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आए या फ्रेंडशिप में प्रॉब्लम आए, कॉल पे डिस्कस मत करना। पर्सनल एक्सपीरियंस है, सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। कॉल पे वो इंसान कभी भी तुमसे सच्चाई नहीं बोलेगा, पहली चीज़ तो। और दूसरी चीज़ की तो तुम खुल के ना बातें नहीं कर पाओगे। तो मिल के बातें करो, फेस टू फेस बातें करो, किसी एक ऐसी जगह पे बात करो जहाँ पर वो भी कंफर्टेबल है और तुम भी कंफर्टेबल हो। फिर बातें करो, समझाओ कि मेरी गलती नहीं थी, मैं ये नहीं कहना चाहता था। ईगो को घर पे छोड़ के आना, ठीक है। ईगो को जेब में लेके जाओगे तो यार तुम मर जाओगे, ईगो लेके चले तो तुम खत्म हो जाओगे। सेल्फ रिस्पेक्ट अलग चीज़ होती है, ईगो अलग चीज़ होती है। इंसान ईगो तो बहुत दिखाता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को भूल जाता है ना। जबकि ईगो सेल्फ रिस्पेक्ट से बहुत ऊपर आती है, लेकिन हम ईगो को पकड़ लेते हैं, नीचे की चीज़ें भूल जाते हैं। एनीवे, तो आपको हमेशा याद रखना है कि रिलेशनशिप बचाने के मूड में जाना है तो अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा, सॉरी बोलना पड़ेगा। हो सकता है तुम्हें तब भी सॉरी बोलना पड़े जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी गलती नहीं थी। मगर एक चीज़ मैं याद दिलवाता रहूँगा तुम्हें, मैं बहुत कमीना इंसान हूँ, तुम्हें एक चीज़ याद रखनी है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मत भूल जाना। ऐसा ना हो कि उस इंसान के कुछ नीड की वजह से तुम अपने आप को इतना गिरा दे रहे हो कि उसको पाने के लिए तुम सब भूल गए हो, अपनी इज्जत का ही तुम्हें ख्याल नहीं है, उसके पीछे पड़े हो। माफ़ कर दो हाथ जोड़ जोड़ के कि प्लीज़ मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, सब सही कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये नहीं होना चाहिए। वो इंसान रहेगा, कल को नहीं रहे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट रहना चाहिए और मैं रहना चाहिए। तुम्हारा होना ज़रूरी है। मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ, किसी और इंसान की वजह से अपने आप को चोटिल मत करना, अपने आप को चोट मत पहुँचाना, तुम्हारा होना ज़रूरी है। तो सारे स्टेप्स को हम दोबारा रिकैप कर लेते हैं अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो रही हो तो स्टेप नंबर 1 कि उस इंसान को पर्सनल स्पेस दो, उसको ज़्यादा भाव मत दो, ज़्यादा भाव दोगे तो सर पे चढ़ जाएगा। उसको थोड़ा टाइम दो, इससे क्या होगा कि तुम्हें पता चलेगा एक चीज़ जो कि स्टेप नंबर 2 में आती है कि क्या वो इंसान सच में आपको इग्नोर कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान इग्नोर ना कर रहा हो और जो तुमने उसको पर्सनल स्पेस दिया था उसके बाद ही बात करने लग जाए। तो स्टेप नंबर 2 में पता लगाना है कि क्या वो सच में तुम्हें इग्नोर कर रहा है। अगर तुम्हें पता लगता है कि हाँ सच में इग्नोर करना है तो आना है स्टेप नंबर 3 में, जिसमें तुम्हें पता लगाना है कि वो तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा है, ऐसा क्या रीज़न था। तुम्हें पुरानी चीज़ें याद करनी है कि क्या हो गया था, कहीं मैंने उसको कुछ गलत तो नहीं कह दिया था, कुछ बुरा तो नहीं हो गया था। और अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड से पूछना है कि क्या बात हो गई, वो तुम्हें मुझे बताओ कि ऐसा क्या हो गया। स्टेप नंबर 4 कि ओवर एक्टिंग मत करो, अपने आप को बेचारा मत बनाओ, ठीक है। किसी के लिए अपनी मतलब ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत नहीं है, जान दे दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, ज़रूरी नहीं है। वो इंसान आएगा, वो इंसान जाएगा। और स्टेप नंबर 5 में मैंने तुम्हें ये बताया कि थोड़ा अपोलोजाइज़ वगैरह कर लेना यार, समझ जाओ चीज़ों को। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ दिक्कत है तो फेस टू फेस मिलो, ईगो को ज़्यादा बीच में मत लाओ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट को भी भूलना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें फॉलो करो और वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा, ठीक है। बहुत हद तक वो इंसान वापस आ जाएगा। ऐसे में जब तुम किसी को भाव नहीं देते ना तो स्टेप नंबर 1 में ही उसको सब समझ में आ जाता है कि हाँ दाल नहीं गलने वाली, वो बात मानी जाएगा। लेकिन अगर स्टेप तुम्हें अपोलोजाइज़ करने तक ज़रूरत पड़ रही है, फेस टू फेस मिलने तक इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की ज़रूरत पड़ रही है, हाथ पैर जोड़ने की ज़रूरत पड़ रही है, तो बेहतर यही है कि उस इंसान को जाने दो। उसको बोलो कि ठीक है, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ रह के, आप अब जा सकते हैं, ठीक है। आपका लाइफ में बहुत बहुत हमारा आए थे तो हमने तुम्हें टोका नहीं, और अब आप जाएंगे तो हम रोकेंगे भी नहीं, आप जा सकते हैं, प्लीज़
अगर ये एटीट्यूड लेकर जाओगे ना फेस टू फेस मिलने, तो तुम्हारा रिलेशनशिप भी बच जाएगा, वो इंसान भी तुम्हारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा और पहले से ज़्यादा टेंशन देगा। लेकिन अगर ये सोच के जाओगे ना कि बचाना ही बचाना है भाई, मैं हाथ पैर जोड़ लूँगा, मैं तो भीख मांग लूँगा, तो इंसान आ सकता है टेम्परेरीली 1-2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। लेकिन तुम्हारी ऐसी मति मारी जाएगी, वो तुम्हें इतना परेशान कर देगा, फिर तुम मेरे से बोलोगे कि यार वो इंसान तो मुझे कुत्ता बना के छोड़ दिया, उस इंसान ने तो मुझे जानवर बना के छोड़ दिया, तो मुझे रोज़ मेरी पिटाई करता है, मेरी कुटाई करता है। तो समझ रहे हो, इंसान बनो यार थोड़ा, है ना, कुत्ते मत बनो। तो कैसी लगी तुम्हें वीडियो? अच्छी लगी है? कमेंट में बता दो यार, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर कर देना, शेयर करना अच्छी बात होती है, और सब्सक्राइब कर देना थोड़ा, है ना, और शेयर कर दोगे तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे। सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे। देखो कितना सच्चा इंसान हूँ मैं, वाह 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 वाह।